हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आप लोग देख सकते हैं आज का जो सेट है हमारा कौन सा है। तो आपका है 10 अगस्त 2018 का थर्ड शिफ्ट। कौन सा है? थर्ड शिफ्ट है साथियों। 9 अगस्त का सब हो गया है और उसके बाद 10 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी हो गया साथियों। अब आपका बचा हुआ है 10 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट बचा हुआ है सिर्फ साथियों। उसके बाद हम लोग 12 तारीख में चलेंगे। आपका साइंस स्पेशल है और एलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर एग्जाम्पल नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन क्यों चलते साथियों, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में होने की प्रबल संभावना है साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार का एक समान गति का वेग समय आलेख है साथियों। कार का एक समान गति का वेग समय आलेख बताया गया था साथियों। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कौन होगा साथियों? थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, समझने में अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का फिगर बना हुआ है साथियों। क्योंकि आपका एक समान वेग का मतलब ही होता है इस तरह रहता है साथियों। उसके बाद आपका यहाँ से रहता है, यहाँ से मतलब देखिए यहाँ से यहाँ गया हुआ है और उसके बाद आपका यहाँ से 20 में गया हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पे इस तरह गिरा दिया साथियों आपका वेलोसिटी, इसलिए आपका एक सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट का बोला गया है पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं किया, जिसका जो है साथियों तत्काल उपयोग नहीं किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया साथियों, आपका नेक्स्ट है पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं होता है वे किस रूप में संग्रहित होता है साथियों। तो आप लोग जानते हैं, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं। आपका ये जो होता है आपका वसीय अम्ल, ये होता है, वसा भी होता है, एमिनो अम्ल भी होता है साथियों, लेकिन आपका जो है स्टार्च जो है साथियों वो नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया है तिर्यक डुबेराइनर तिर्यक का प्रतिघनत्व करता है साथियों। तो कौन कौन करता है? तो आपका नीचे चलिए, नीचे में है आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है साथियों। लिथियम करता है, सोडियम करता है, पोटेशियम करता है साथियों। और उसके बाद साथियों इसका कुछ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट बोला गया है न्यूमेरिकल है साथियों आपका 0.1 किग्रा की गेंद प्रेमावस्था से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है साथियों? जी बराबर आपका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है साथियों। और इसको जो है हम लोग 9.8 गुना 2 से अगर हम भागा देंगे, गुना करेंगे तो आपका आएगा 1.96 जूल होगा साथियों। इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। आपका एक नंबर सही हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर घुर्तुबीय रहता तो आपका माइनस सही हो जाता है, इसलिए घुर्तुबीय नहीं दिया है, इसलिए आपका 1.69 जूल होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला गया है 1 मीटर में कितने किलोमीटर बराबर होता है। तो आपका जो 1 मीटर होता है साथियों आपका कितना, एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, आप लोग जानते हैं। और उसको अगर हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0.001 हो जाएगा साथियों। क्या होगा? 0.001 हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर है साथियों आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसलिए है क्योंकि 1/1000 से हम लोग जब भागा देंगे साथियों तो आप लोग भी जानते हैं कि 0.001 आएगा साथियों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से चूना, क्या साथियों, गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। क्या साथियों? चूना पानी को दूधिया बनाता है। आपका CO2 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जब गुजरता है तो चूना पानी को दूधिया रंग में बदल देता है साथियों। इसलिए आपका फोर सही हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है तटीय अपघटन, क्या साथियों, तटीय अपघटन पर एमिनो नाइट्रेट उत्पादन करता है। कह सकते हो तटीय अपघटन पर एमिनो नाइट्रेट उत्पादन करता है आपका। तो आपका सेकंड बी सही हो जाएगा। आपका N2O और H2O दोनों करता है साथियों। N2O भी होता है और H2O भी होता है, दोनों होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में जाने से पहले थोड़ा जो है साथियों इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। आपका बोला गया है अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 होता है, उसका तापीय अम्ल जो होता है साथियों आपका यही बदल गया है, N2O और H2O होता है। और इसको N2O को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं और H2O को जल बोलते हैं। आपका देख सकते हैं जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि हरदम पूछा जाता है। आपका NH4 और NO2 से निकलता है साथियों आपका N2O प्लस 2H2O निकलता है साथियों।
इसलिए ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीयमान है। क्या साथियों, अद्वितीयमान कौन सा है साथियों? तो अद्वितीयमान जो है साथियों आपका चंद्रमा हो जाता है। अद्वितीयमान आपका चंद्रमा हो जाता है साथियों। अद्वितीयमान है, जुगनू होता है। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती भी होता है साथियों, लेकिन यहाँ बोला गया था अद्वितीयमान है, ये सब नहीं होता है। इसका मतलब ये तीनों नहीं होता है आपका। चमकता हुआ बल्ब नहीं होता है, जलती हुई मोमबत्ती नहीं होता है, जुगनू नहीं होता है, सिर्फ चंद्रमा ही होता है साथियों अद्वितीयमान। और इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी हम लोग देखते हैं ध्यान से। बोला गया है साथियों इंपॉर्टेंट में, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से उत्पादन नहीं करता है और यह सूर्य से परावर्तित प्रकाश से चमकता है साथियों। इसलिए चंद्रमा पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है साथियों। चमकते बल्ब और जलती हुई मोमबत्ती उष्मा ऊर्जा का प्रकाश में बदलने के कारण प्रकाश उत्पन्न करता है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट था बता दिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है वाहन की हेडलाइट में उपयोग की जाने वाली दर्पण कौन सा हो साथियों? तो आपका अवतल दर्पण। वाहन की हेडलाइट यानी आगे वाला साथियों जो है कौन सा दर्पण से बना हुआ है, उसी के बारे में बोला गया है। तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? गलत को चुनना है साथियों। गलत यही है, क्योंकि ये देखिए आपका सही है। ये ठोस का आयतन जो होता है साथियों आपका निश्चित होता है, सही बात है। और ठोस का आयतन यहाँ पे दिया है अनिश्चित नहीं होता है साथियों, निश्चित होता है, इसलिए आपका ये गलत है। कौन सही हो जाएगा? तो आपका ये ऑप्शन के आंसर क्वेश्चन के मुताबिक आपका बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? परमाणु सबसे कम होता है साथियों आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए आपका सबसे कम होता है। नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए आपका 4 सही है साथियों। गति के द्वितीय समीकरण जानने से क्या होगा साथियों? गति के दूसरे समय स्थिति और वेग क्या साथियों? स्थिति और समय को बताता है। क्या सॉरी साथियों, स्थिति और समय को बताता है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे 3C में दिया हुआ है, स्थिति और समय को बताता है। और जो है आपका वेग समय जो है थर्ड है साथियों। और वेग, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग बोला गया है आपका ये भी न्यूमेरिकल है साथियों। एक तनु H2SO4 के अधिकतम में क्या है? BaCl2 है कि कितना है? 2.08 ग्राम जलीय विलयन को मिलाकर गठित BaSO4 मात्रा कितना होता है साथियों? देख सकते हैं आप लोग, सब चीज़ दिया हुआ है, आपको खाली पुट करके बनाना है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका 2.33 ग्राम है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। जाने से पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देख सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि BaCl जो है साथियों उसका एक द्रव्यमान जो होता है साथियों आपका जोड़ के निकालने के बाद 208 होता है। कितना होता है साथियों? 208 होता है। उसके बाद इसका जो मोल होता है आपका 213 होता है साथियों, 233 होता है। 208 में 233 से भागा देना है, उसके बाद आपका निकल जाएगा साथियों। एक अस्थायी उत्तक ठोस हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य धारण करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है साथियों? तो आपका विभेदीकरण कहा जाता है। अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति, कार्य धारण करने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? आपका विभेदीकरण कहते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है साथियों। आपका ये जो क्वेश्चन है साथियों आपका 10 अगस्त 2018 को प्रीवियस ईयर थर्ड शिफ्ट है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है और एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा साथियों। उसके बाद ओम विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है साथियों। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और बोल्ट जान रहे हैं आप लोग, विभवांतर का होता है। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातुओं के दोनों, क्या धातु और अधातुओं के दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो आप लोग जानते हैं बिस्मथ जो होता है साथियों सिर्फ धातु होता है। क्या होता है साथियों? सिर्फ ये धातु होता है और धातु नहीं होता है। बाकी बात बोरॉन जो होता है धातु और धातु दोनों के साथ कार्य करता है। उसके बाद आर्सेनिक भी होता है, ये भी दोनों के साथ करता है। जर्मेनियम भी दोनों के साथ करता है, लेकिन आपका बिस्मथ जो है साथियों ये नहीं करता है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में बोला गया है वे तत्व जो धातुओं और धातुओं दोनों का गुण दर्शाता है वो उपधातु कहलाता है साथियों। उपधातु कहलाता है। दोनों का गुण अगर जिसके पास रहेगा वो समझिएगा उपधातु होगा साथियों, धातु नहीं हो सकता है। ये
गुण तापमान और दाब में स्थित परिवर्तन करता है। सही बात है। बिस्मथ देख सकते हैं साथियों, उपधातु नहीं है, ये सिर्फ धातु है साथियों, इसलिए बोला गया था। और उपधातु कौन कौन है देख सकते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑर्सेनिक है और बोरॉन है साथियों, ये चारों आपका उपधातु है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मानव में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है साथियों, तो आपका यकृत जो है नहीं है। बाकी बात पेनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, और उसके बाद आपका अधिवक्र ग्रंथि भी है साथियों। अधिवक्र ग्रंथि जो दिख रहे हैं आपको ये है, लेकिन आपका ये भी है, लेकिन आपका जो बोला नहीं है तो आपका यकृत आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों, नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है अंटार्कटिक में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरने, गहरे समुद्र, तापीय चमनियाँ और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर रहे हैं साथियों। तो आप लोग जानते हैं जीवाणु करता है साथियों, सबसे अधिक झरने में जो ताज़ा पानी होता है उसमें जीवाणु का मात्रा ज़्यादा रहता है साथियों, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद ताजे क्या है साथियों, नेक्स्ट सवाल में ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी से डाइजेस्ट होता है तो कम होता है। नमक के पानी के घनत्व, ताजे पानी का घनत्व जो होता है कम होता है साथियों। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी है, देख सकते हैं आप लोग। ताजे पानी का घनत्व नमक के पानी के घनत्व से कम होता है, बात सही है। उसके बाद जब मीठे पानी को नमक घुल जाता है तो पानी का द्रव्यमान बढ़ता है, सही बात है। कारण पानी के घनत्व बढ़ता है, यही कारण है कि नमक में पानी का घनत्व ताजे पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये बात सही है साथियों। और उसके बाद घनत्व को द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित करते हैं, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है घनत्व का ऐसा मतलब क्या होता है साथियों, किग्रा प्रति मीटर क्यू होता है। क्या होता है, किग्रा प्रति मीटर क्यू होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और इस सेट का अंतिम कुछ डिस्कशन है, देख सकते हैं। पहले डिस्कशन बोला गया है कूलॉम के नियम के बारे में, थोड़ा कूलॉम के नियम परिभाषा जान लीजिए, क्योंकि पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगा, जानेगा तभी मार पाइएगा। कूलॉम के नियम, जब आवेश Q1 और Q2 को दो आवेशित कणों के एक दूसरे के से r दूरी पर रखता है तो उसके बीच की विद्युत स्थिर बल द्वारा कण के आवेश की गुणनफल को अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही बात है साथियों। उसके बाद इसका जो है साथियों इस तरह पुट किया जाता है, F1 F2 से करते हैं साथियों, Q1 Q2 से भी करते हैं। उसके बाद पुट करके हम लोग इसको निकाल देते हैं साथियों। और सरल और सटीक भाषा में दिया हुआ है कूलॉम के नियम दो आवेशों के बीच आकर्षण के परिणाम के बारे में बताता है साथियों, सही बात है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो हम ऊपर में थोड़ा लंबा पढ़े थे वो शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है। बल दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, कूलॉम के नियम कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।